आज के क्लास में हम लोग जानेंगे चौरी चौरा हत्याकांड। चौरी चौरा हत्याकांड जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और कई परीक्षा में क्वेश्चन आता भी है और बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आता है चौरी चौरा हत्याकांड से। देखिए, महात्मा गांधी जब असहयोग आंदोलन चला रहे थे 1 अगस्त 1920 से है ना 1922 तक ये आंदोलन चला और ये आंदोलन 12 फरवरी 1922 को स्थगित होता है। इसी देखिए, महात्मा गांधी जब आंदोलन शुरू किए थे तो कहते हैं कि मेरे नथुने से एक सुगंध आ रहा है कि मैं भारत को 1 वर्ष के अंदर में स्वरा दिला दूंगा। और ये महात्मा गांधी का सबसे बड़ा आंदोलन था, असहयोग आंदोलन। इस आंदोलन में पूरे भारतीयों को ऐसा कहते कि मैं भारत को स्वतंत्रता, भारत को पूर्ण स्वराज दिला दूंगा, आजादी दिला दूंगा। ठीक है, अब इसके बाद में फिर क्या होता है, बोले कि हम अंग्रेज को एक थप्पड़ भी नहीं मारेंगे और देश को आजादी दिला देंगे। देश में अंग्रेज को एक थप्पड़ भी नहीं मारेंगे और हम क्या दिला देंगे, आजादी दिला देंगे। अब इसके बाद में ये आंदोलन जब चल देता है, पूरा आंदोलन जम के हो ही रहा था। इसी बीच में 5 फरवरी 1922 यानी 1 अगस्त 1920 में आंदोलन शुरू हुआ। कौन आंदोलन? असहयोग आंदोलन। और यह असहयोग आंदोलन जो है ये चला 1920 से 1921, 1921 से 1922। और 1922 जब चला तो इसमें क्या होता है कि महात्मा गांधी जो है आंदोलन प्रारंभ कर देते हैं। तो लोग ने बोला कि गांधी जी आप बोले थे कि हम 1 साल में आजादी दिला देंगे, अब तो 2 साल होने वाला, आजादी नहीं मिला। बोले कि हम आजादी भारत को दिलाएंगे। लेकिन इसी बीच में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में है ना, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में चौरी चौरा नामक एक जगह था। और चौरी चौरा नामक जगह पर एक भारतीय आंदोलन कर ही रहे थे। इसी बीच में अंग्रेज के सिपाही से भिड़ जाते हैं और भिड़ जाने के कारण यह आंदोलन में 22 पुलिस कर्मियों को भारतीय ने मिलकर के जिंदा जला दिया। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर नामक जिला में 22 पुलिस कर्मियों को जिंदा जला दिया। और यह घटना 5 फरवरी 1922 को हुआ। और जब यह घटना 5 फरवरी 1922 को हुआ तो महात्मा गांधी जो है इसे हिंसात्मक करार देते हुए इस आंदोलन को 12 फरवरी 1922 को स्थगित कर दिए। और यही घटना कहलाया चौरी चौरा नामक हत्याकांड। देखिए, यह जो 5 फरवरी 1922 को हुआ, क्वेश्चन आता है कि चौरी चौरा हत्याकांड से आप क्या समझते हैं। 2 नंबर में आपको पूछता है तो कहता है 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर स्थित जिला चौरी चौरा नामक स्थान पर पुलिस फायरिंग के विरुद्ध में, मतलब पुलिस फायरिंग के विरुद्ध में आंदोलनकारियों के द्वारा 22 पुलिस कर्मियों को जिंदा जला डाला। और इसके फलस्वरूप हिंसात्मक, महात्मा गांधी बोले ये तो हिंसा हो गया, हम कोची बोले थे अहिंसा चाहिए, आई हो गया कोची हिंसा, हमको हिंसा नहीं चाहिए। और हिंसात्मक करार देते हुए महात्मा गांधी आंदोलन को रोक दिया। जब देश का हजारों हजार लाखों करोड़ों जनता आंदोलन के विरुद्ध में एक तरफ में थे और ये आंदोलन को जब रोक दिए तो इस पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहते हैं कि जब भारत के कश्मीर के किसी एक गांव में हिंसा होता है तो पूरे कश्मीर को सजा देना ठीक नहीं है। पूरे कश्मीर में है ना, पूरे कश्मीर को हिंसा या दोषी ठहराना ठीक नहीं है। इसमें बोलते हैं क्या, सुभाष चंद्र बोस कहते हैं अगर जब देश का जनता चरम सीमा पे पहुंचा हुआ था, जब देश की जनता का उत्साह
चरम सीमा पर पहुंचा हुआ था, तो महात्मा गांधी के द्वारा लिया गया निर्णय ये गलत है। अगर मान लिया जाए कि क्लास में कोई एक बच्चा गलती कर रहा है और एक बच्चा के चलते पूरा क्लास डिस्टर्ब रहे या पूरा क्लास को छुट्टी कर दिया जाए, तो गलती एक बच्चा ने किया है, उसके चलते पूरा क्लास को डिस्टर्ब करना ये ठीक नहीं है। तो इसी पे कहते हैं कि इसके फल स्वरूप हिंसात्मक करार देते हुए महात्मा गांधी 12 फरवरी 1922 को यह आंदोलन क्या कर दिए, स्थगित कर दिए। इस आंदोलन को 12 फरवरी 1922 को रोक दिए और इस आंदोलन में पहले पूर्व सीआर चित्तरंजन दास को जेल में बंद कर दिया और महात्मा गांधी इस कदम पर पूरे भारत में विरोध हुआ। मतलब महात्मा गांधी के द्वारा जो है ये आंदोलन का जम करके पूरा भारत में विरोध हुआ इनका। बोले कि महात्मा गांधी आप बहुत गलती की है, बहुत बड़ा आपका गलती है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि यदि कश्मीर के किसी गांव में हिंसा हुआ हो तो उसकी सजा कन्याकुमारी को क्यों, मतलब कश्मीर के कोई गांव में अगर हिंसा हुआ हो तो कश्मीर में ना हुआ और उसकी सजा कन्याकुमारी, सबसे नीचे जगह, उसकी सजा कन्याकुमारी को क्यों? ठीक है, यही सुभाष चंद्र बोस कहते हैं जब देश की जनता का उत्साह चरम सीमा पर पहुंचा हुआ था तो महात्मा गांधी के द्वारा लिया गया निर्णय ये बहुत बड़ा गलत है। और ये इसी कारण से महात्मा गांधी को अंग्रेज जो है देश के भड़काने के विरुद्ध में 6 वर्षों तक इनको जेल कर देता है और इनको यरवदा जेल में इनको 1922 में गिरफ्तार कर लेता है और इनको पुनः, अभी सोचे कि हम तब जेल में मर जाएंगे, अब सोचे कि जेल में मर जाएंगे, इस कारण से दिमाग लगाए और उसके बाद में 2 साल के बाद 1922-1924 में कहा आते हैं जेल से बाहर, यानी कि 1924 में महात्मा गांधी जेल से क्या आते हैं, बाहर आते हैं और 6 बरस के बाद फिर एक आंदोलन होगा। आपको अगले वीडियो में बताएंगे। आज के लिए